लगाए हुए हैं। वो शख्सियत हमारे बीच पहुंची है, हमारी बड़ी बहन भारत शर्मा, प्रवीण बत्रा जोशी, भाई नवीन चेची, पंडित मूलचंद शर्मा, पंडित मूलचंद शर्मा, वंदे वंदे वंदे, पंडित मूलचंद शर्मा, पंडित मूलचंद शर्मा, बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी, नवीन चाची, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की कर रहे हैं। हमारे बीच पहुंचे हैं आदरणीय हमारे हल्का के मंत्री रहे श्री मूलचंद शर्मा जी, वर्तमान विधायक, उनके साथ हैं हमारी बहन प्रवीण बत्रा जी जो मेयर की उम्मीदवार हैं, साथ में भाई नवीन चेची जी जो हमारे वार्ड नंबर 40 के उम्मीदवार हैं। सभी का दिल की गहराई से छत्तीसगढ़ में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बहुत किया जा रहा है और एक जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अपने अतिथियों का, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है फूल माला डाल करके। बड़ी माला के द्वारा जो यहाँ की टीम है, पूरी टीम उनको अपने फूलों के द्वारा अपने अतिथियों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत है। सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के अभियान में साथ साथ चल रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबा करके अपने सभी पार्षदों को और अपने मेयर उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। ऐसा संकल्प यात्रा के साथ हमारे मंत्री जी अपनी बड़ी बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी का गुलदस्ता दे करके और उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको पगड़ी पहना करके जोरदार ताली। हमारा ताज है, हमारा साथ है और हम आपको जिताकर भेजेंगे, ऐसा हमारा आपके साथ आश्वासन है। हर तरह से जितनी जनता 6 बजे से बैठी हुई है बहन जी, और काफी यह जनता थी जो आपके इंतजार में। अब पवन गोयल जी, आदरणीय हमारे मूलचंद शर्मा जी हमारे इलाके की आन बान और शान विकास पुरुष पगड़ी पहना करके उनको स्वागत करेंगे। ये वो शख्सियत है जिन्होंने पल्लवगढ़ के क्षेत्र में इतना विकास किया है चारों तरफ कि हर तरफ उनके नाम की धूम है। चाहे सड़कें हो, कॉलेज हो, सफाई का काम हो, नाले का काम हो, लाइटों का काम हो, सभी काम को तन्मयता के साथ करते हैं। भाई नवीन चेची जी को भी पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। भाई नवीन चेची हमारे एरिया के भावी पार्षद है, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आप सभी यहाँ पर काफी देर से इंतजार रहते हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जगदीश ढिल्लो जी, वो हमारे आदरणीय मंत्री जी का, बड़ी बहन जी का शॉल उठा करके उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री जगदीश ढिल्लो जी और सभी शालीनता के साथ देखिए, बड़ा ही आपका कीमती समय है और आप सभी से अपील करने के लिए हमारे बीच आए हुए हमारे नेतागण। आप सभी एक बार फिर शालीनता के साथ, और जिस पल का इंतजार था, हम अपनी बड़ी बहन प्रवीण बत्रा जी का उनसे सर्वप्रथम अपने विचार सुनेंगे। वो अपील करेंगे कि आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबा करके मेयर पद का और सभी हमारे पार्षदों को विजयी बनाएंगे। मेरे फरीदाबाद के कार्यकर्ता और पिछले समय बहुत से मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानित कार्यकर्ता आप सभी का इस कानून में आने पर और बहुत समय से इंतजार के बावजूद भी आप सभी इतनी अपार संख्या में बैठे हैं। तो संख्या क्या बता रही है कि हम जीतेंगे ही नहीं, बहुमत से, भारी मतों से जीतेंगे। इस आश्वासन के लिए आप सभी का दिल से आभार अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित सभी उपस्थित जीएमडी ग्रुप, पूर्व मंत्री भाई विधायक जी श्री मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय बड़े भाई कृष्ण शर्मा जी,
भावी प्रत्याशी क्या कहूँगी, मैं तो पार्षद ही कहूँगी, पार्षद नवीन चेची, जिनको इस बच्चे ने बहुत समय से बहुत मेहनत करते हुए देखी है, तो आपके बीच में इन्होंने बहुत काम किया है, उसका आप सम्मान कीजिएगा। भाई श्री पवन गौर जी, श्री मनोज शर्मा जी, श्री संजीव जी, श्री नीलचंद सिंगल जी, श्री नीरज सिंह जी, श्री पंकज आर्य जी, श्री रिपत शिवल जी, श्री कुलदीप शर्मा जी, श्री सुभाष जी, श्री भाई वीरपाल जी और आए हुए सभी सदस्य, मेरे भारतीय जनता के कार्यकर्ता और मेरे फरीदाबाद भारतीय जनता, आप सभी मेरे लिए सम्मानित, आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत दिल से आभार। बस इतना ही कहूँगी कि आने वाली 2 मार्च को भाई नवीन चेची को और आपके सामने मेयर प्रत्याशी परवीन बत्रा जोशी को भारी मतों से अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देकर सिर्फ जिताना ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ मतों से आपने जिताना है और यह आपसे वादा है कि इसका कर्ज हम जरूर चुकाएंगे। मैं RWA की प्रधान हूँ, तो मुझे भी मालूम है आपकी जो यहाँ की मूलभूत परेशानियाँ हैं, लेकिन निरंतर विकास में थोड़ा बहुत चलता है, तो उसका समाधान भी हम इस विकास की गति में इसको निरंतर बनाए रखेंगे। एक बात और बताना चाहूँगी मैं, अब की बार 2 चुनाव हैं, क्या आप सभी को मालूम है? एक ही समय में 2 चुनाव हैं, एक पार्षद के लिए और दूसरा मेयर के लिए। एक ही समय पर 2 मशीनें आपके सामने होंगी, एक पार्षद की, एक मेयर प्रत्याशी की। तो आप सभी से आग्रह है कि कमल के निशान को दोनों मशीनों में कमल का बटन दबाकर भाई चेची को और आपके सामने वाली आपकी बहन को न सिर्फ भारी मतों से बल्कि पूरी मोहब्बतों से जिताइए, ताकि केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार और जब स्थानीय सरकार भी हमारी होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो हमें कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज पूरा दिन माननीय मंत्री जी ने एक ही बात कही कि भाई मैं चंडीगढ़ से पैसे भी लाऊंगा और योजनाएं भी लाऊंगा और विकास करूंगा। मैं अपनी विधानसभा में निरंतर विकास करूंगा। क्यों ना इस विधानसभा को, इस वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड का नाम दिया जाए। इतना काम करेंगे नवीन भाई चेची आपके बीच में, मैं सहयोग करूँगी। माननीय मंत्री जी का तो आश्वासन है ही आप सभी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारी बड़ी बहन जी ने अपील की कि आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबा करके सभी हमारे पार्षदों को विजयी बनाएंगे और मेयर पद के लिए हमारी बड़ी बहन आपके बीच अपील करने के लिए आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आदरणीय हमारे इलाके की आन बान और शान आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी जो विकास पुरुष हैं, कार्यों की झड़ी लगाई हुई है, उनका एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे आदरणीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी। मिलके सारे साथी रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सेक्टर 3 की मातृशक्ति, नौजवान साथीगण, मित्रगण, माताओं बहनों, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आपके बीच में मेरी छोटी बहन परवीन बत्रा, एक उद्योग घराना की बेटी, बत्रा परिवार में पैदा, और रमेश जोशी जो प्रचारक रहे और भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उनके बेटे संदीप जोशी जी की धर्मपत्नी मेरी छोटी बहन परवीन बत्रा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जिस परिवार की बेटी है, जिस परिवार ने बहुत तपस्या से जब दीपक को लेकर चला करते थे, जब लोग कहते थे दीपक वाले क्या करेंगे, उन दीपक वालों की पीढ़ियों ने
अपनी तपस्या से जो कमल खिलाने का काम करा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज बहन को आज तीसरी पीढ़ी में कितनी तपस्या के बाद, कितनी तप के बाद, जब कभी टिकट मिलती थी कहती कोई बात नहीं, जब कभी समय आता कोई बात नहीं, इतनी तप के बाद बहन को तीसरी पीढ़ी में टिकट मिली है। मैं इनका बहन को इतना परिवार, इतना धैर्यवान परिवार, कहते धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। और बहन परवीन आपका चुनाव जीतने नहीं आई, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बनाने के लिए आई। लखनऊ का रिकॉर्ड 5,17,000 का रिकॉर्ड था। सीमा यादव 5,17,000 का रिकॉर्ड लखनऊ का रिकॉर्ड था। और लखनऊ के रिकॉर्ड के बाद आज मैदान खाली है। आज कोई टूटे टिकट लेने वाला नहीं। आज बहन रिकॉर्ड बनाने वाली है। 8 लाख मत का रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान का करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ने वाला नहीं बने। ऐसी बहन परवीन, मेरा छोटा भाई नवीन चेची जो वैसे से एडवोकेट भी है और लगातार मेरे साथ 5 वर्ष लगातार, जब अपने फेल हो गए थे, जब अपने बनाए हुए पार्षद फेल हो गए थे, भाई नवीन चेची ने घर घर जाकर काम किया। नए पार्षद था, पार्षद और थे। नवीन चेची को मैंने कहा कोई गली, कोई खम्मा बिना लाइट के ना हो, कहीं सीवर हो, कोई पार्क बनाना, उसमें जाना है। भाई नवीन चेची को मैंने इस काम पे लगाया। अपना काम छोड़ के कहा आप लोगों की सेवा करने के लिए। आदरणीय मेरे बीच में सीमा भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बीच में, छोटी बहन भाई आदरणीय पवन गोयल जी, भाई मनोज गोयल जी, मनोज शर्मा जी, संजीव जी, भाई हेमचंद सिंह जी, मेरे अड़ुआ वाले, कहते जमुना के किनारे रहने वाले हैं और इनका बड़ा आशीर्वाद हम पे है। ऐसे मेरे छोटे भाई नीरज सिंह जी, भाई पंकज आर्य जी, भाई रिपु छाबड़ा जी, भाई कुलदीप शर्मा जी, सुभाष जी, भाई वीरपाल जी, भाई सुनीता शर्मा, भाई सुषमा यादव, मेरा साथी आदरणीय ढिल्लो, जगदीश ढिल्लो मेरे बीच में है। और मैं कहूँगा कोई साथी ऐसा बातचीत मंच का संचालन चाहे 14 में करा हो, चाहे 19 में करा हो, चाहे 24 में करा हो, ये सारे के सारे मंच से भाई के कारण चुनाव। मित्रों एक बात कहने के लिए मैं आप लोग, यह सारा भारत रहता है। जम्मू बेटा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, चाहे उत्तरांचल हो, पूर्वांचल हो, यूपी हो, बिहार हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, बंगाल हो, मद्रास हो, कोई ऐसा प्रदेश नहीं। एशिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का, सबसे बड़ा एशिया का ये सेक्टर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे क्षेत्रफल कम। मैं इसे आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने तीसरी बार मुझे विधायक बनाने का काम करा। मैं बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भगवान बरसता था, मैंने इसी गलियों में बारिशों में प्रोग्राम करे। कुछ मित्र कहते थे कि मूलचंद शर्मा चुनाव में लाखों के वाला, नौकरी वाला, 36 गज मकान, 60 गज वाला, 160 गज वाला, जो कितने ही जोर लगाए ना जीतेगा तो मूलचंद ही। ये कहा कहते जीतेगा तो मूलचंद ही। मकान, दुकान पे कब्जा नहीं होने दूंगा। मैंने 11 साल की तपस्या में एक भी मकान और दुकान पर कब्जा नहीं होने दिया। और जब मैंने कहा कब्जा नहीं होने दूंगा, सारे माफिया मेरे खिलाफ हो गए। एक बुक पे लग चुके थे। जब मैंने कहा माफियाओं की जगह बल्लगोड़ में नहीं होगी,
नीम के की जेल में उनका सतान होगा, बल्लौर में नहीं होगा। आज बताइए ना, आज बताइए ना कितने उन लोगों के बरोड़ा मारता है, दर्द मारता है कि मूलचंद शर्मा ने कारोबार चौपट कर दिया। हम आम व्यक्ति को, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का या पूर्वांचल के लोग हैं या राजस्थान, बंगाली, मद्रासी, उड़ीसा के, आज कहेंगे हम प्रदेश उस प्रदेश में रहते हैं जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सैनी है। हम उस प्रदेश में रहे जिसका लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री भाई कृष्णपाल गुर्जर है। हम उस वार्ड में रहते हैं जहां का वार्ड का पार्षद नवीन चेची है। मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। सेक्टर 3 के लोगों, मैंने अपने लिए भीख कब मांगी होगी, मैं आज आपसे पूरी भीख मांगने के लिए आया हूं कि आपका बहुत बड़ा एहसान मेरे पे है, मैं सारे जीवन में मिटा नहीं सकता। और बल्लौर के इतिहास को आपने वो दी कि एक शराब लगा हुआ था, बल्लौर में एक शराब लगा हुआ था कि दूसरी बार कोई विधायक नहीं बनता, और ब्राह्मण पे शराब ये था एक जीतने के बाद दोबारा बनता ही नहीं, ये तो ब्राह्मण भी। पर बल्लौर के लोगों, आपने उस शान को भी तोड़ा। आपने तीसरी बार मुझे विधायक बनाने का काम करा, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करूं। मैं दो चीज मांगने के लिए आपसे आया हूं कि सबसे ज्यादा आपकी वोट है, आपको सबसे ज्यादा या सब लोग रहते हैं, सब समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। बहन परवीन को कोई कमी ना रह जाए वार्ड में। कभी बहन नवीन चेची जब पैसा लेके फाइल को जाएगा, कहेगा मेरे 3 के पार्क का काम है, कभी बहन ये ना कह दे भैया आपके यहाँ से वोट 40,000 ही मिली है, परवीन जोशी कहे तो 50,000 वोट बहन को जिताने का काम है। मैं इसे आपसे कहने के लिए आया हूं कि सारा काम बहन आपका देखेगी। आपके सीवर का, पानी का, सड़क का, आपके पार्कों को सुंदर बनाने का, सामुदायिक भवन बनाने का, आपका जिम लगाने का, आपकी एक एक गंद को साफ करने का बहन और नवीन चेची काम करेंगी, और मैं इनके साथ रहूंगा। हमने 10-10 रिक्शा दिए थे, हर वार्ड में 10-10 रिक्शा। मुझे एक रिक्शा नहीं मिला जो कूड़ा उठा के दूसरी ओर पहुंचाता था। कूड़े वाला, रिक्शे वाला मिला नहीं, रिक्शे चलाने वाला मिला नहीं, हमें 3 व्हीलर वाला भी नहीं मिला। मैं इसे आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाई नवीन चेची को, बहन परवीन जोशी जी को एक एक वोट कमल के फूल पे लगाने का काम करना। मैंने आपका एक पार्क बनाया था, मैंने वो पार्क बनाया जिसमें छोटे छोटे नर्सिंग होम बनने थे। मैंने ठोकर की चोट पे कहा नर्सिंग होम खत्म करो, पार्क बनाने का काम करो। हमने पार्क देने की जगह के लिए, आपके पड़ोस में एक पार्क है, और मैंने कहा इस सुंदर पार्क को या गुलाब के फूल महकाने का काम करो, इसकी 4 दीवारी करो, सुंदर बनाने का काम करने का। और नवीन के जो में एक काम और, जीतने के बाद सेक्टर 3 में जितना कूड़ा करकट है, जितना कबाड़ा है, उसे नीम के पहुंचाने का काम करना, मिर्जापुर पहुंचाने का काम करना। ये चुनाव नवीन का नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और इसमें कोई व्यक्ति ये मत समझ लेना एक एक वोट का पता चल जाता किसकी वोट कहां गई है। एक एक वोट करना, एक एक वोट कमल खिलाने का काम करना। ये वार्ड मैंने पिछले चुनाव में, तीनों चुनाव में मैंने भतीजे भाई राकेश को दिया था, और लगातार 14 से लेकर 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और 24 का चुनाव भाई राकेश को मैंने दिया था। और राकेश ने कहा था कि चाचा मैं चुनाव लड़ लूं। मैंने कहा तेरा चाचा एमएलए है, नवीन चेची को लड़ा दे। मैं नवीन चेची को दे दूं। क्या तपस्या से मिलता है? एक घर में तो पार्षद 3-3, 4-4, एमएलए भी, पार्षद भी। अरे भाई बल्लभगढ़ में और भी चीज लड़ लेंगे, सारे कुल में लड़ेगा। अगर चौकीदारी का भी कहीं चुनाव हुआ तो सारा कुटुंब लड़ेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा।
ये हालत होगी। एमएलए लड़े, पार्षदी पा लिए, पार्षदी से पंच पे आ लेंगे, ये हालत है शहर की। और मित्रों, थ्री व्हीलर जब चलता है 3 पहियों पे चलता है ना, थ्री व्हीलर भागता भी बहुत है, चलता भी बहुत है। अगर थ्री व्हीलर में साइकिल का या मोटरसाइकिल का रिम चढ़ा दिया, पहिया चढ़ा दिया, थ्री व्हीलर चलेगा क्या? कहीं थ्री व्हीलर का पहिया मत चढ़ा देना। थ्री व्हीलर का पहिया से फिर ये सेक्टर जो वार्ड को बहन ने कहा है, जो उसने सपना सजाया था, मैं इसको आदर्श वार्ड बनाऊंगी, उस आदर्श वार्ड को पूरा करना है। बहन परवीन जोशी ने एक वादा मुझे पूरे इसमें दिया। उन्हें कहा भैया मुझे, मैं जीत तो रही हूं, मैं रिकॉर्ड मत जीत रहे, ये तो मैं जीत तो नहीं, सारा फैलावत कह रहा है, पर रिकॉर्ड मत कितने से जीत होगी ये पता नहीं। पर उन्होंने कहा भैया मुझे वार्ड दे देना एक, मैं इसको आपको मॉडर्न वार्ड बना के दूंगी। मैंने कहा मैं 3 को ही ले जाना, मैं 3 को ही गोद लेना। बहन इस वार्ड को ऐसा बना देना, कहीं कैमरे की जरूरत हो, कहीं लाइट, बड़ी लाइट, फैंसी लाइट हो, पर मैं आपका एक रोड, ये रोड आपका 4 लाइन, वहां से वहां FMDA का काम चालू है, चुनाव के बाद ये काम आपका चालू है। आपको उस रोड पर चढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपका 4 लाइन रोड होगा, पंडित पैलेस से लेकर मंदिर तक जाने का काम करेगा। आपका नाला 9.5 करोड़ का नाला, छोटा नाला होगा, जिसके साथ फैंसी लाइट लगेगी, जगमगाता हुआ चलेगा। आपके सेक्टर 3 के चारों तरफ 4 दीवारी का 98 लाख रुपए आपकी 4 दीवारी का काम चला हुआ है, जो 98 लाख के 4 दीवारी को पूरा करने का काम करेंगे। मित्रों, मुझे पीड़ा है, जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पर कहेंगे कि 3 पहिया हमारे पास है, एक पहिया कृष्ण पाल है, दूसरा पहिया मैं हूं, तीसरे पहिया परवीन महनिया की मेयर होगी, और पहिया नवीन चेची लगेगा, जो तेजी के साथ चलेगा। आप विकास के चक्कर में किसी के बहका, छत्तीसगढ़ के लोगों, आप लोग बहादुर आदमी हैं। आपके जब आपने कहा था मकानों की रजिस्ट्री नहीं होनी, मैंने मकानों की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नायब सैनी के नेतृत्व में, मैंने कहा छत्तीसगढ़ के लोगों की मकानों की रजिस्ट्री खुलवाने का काम किया। खबर में 3 लोगों ने शहादत दे दी थी उस लाइन पर, वो लाइन बदला नहीं करती। हमने हुड्डा के प्लॉटों से अपने सारी लाइन को, बड़ी लाइन को, 11,000 की लाइन को हमने बदलवाने का काम करा। आपका समुदाय बनाने का, आपका स्कूल बनाने का काम करा, आपके 2 कॉलेज बनाने का काम करा। हरियाणा के 75 साल के इतिहास में, जिसमें पढ़ने के लिए कॉलेज ना हो, पढ़ने के लिए स्कूल ना हो, रहने के लिए हॉस्टल ना हो, ऑडिटोरियम ना हो, इंडोर स्टेडियम ना हो, मिनी सेक्रेटरी ना हो, ये सब अभी क्यों? पहले तो कभी किसी सोचा नहीं। हम चाहते हैं आने वाले समय में संगठन की दृष्टि से हम बल्लड़ को आने वाले समय में जिला बनवाने का काम करेंगे, कि बल्लड़ को अलग जिला बनाएंगे।